ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी जाने अनजाने कोई पाप कर्म न किया हो। मान्यता है कि मनुष्य की योनि बहुत बहुत सौभाग्य से मिलती है। ऐसे में हर इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करे और उससे भूलकर भी कोई भूल न हो। मान्यता है कि भूलवश किया गया पाप तो क्षमा योग्य होता है, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप अक्षम्य माना जाता है। पाप करने वाला व्यक्ति लाख कोशिश करे उसे छुपाने की, लेकिन वह कभी भी छुपता नहीं। कई बार कुछ लोगों के मन में यह सवाल बना रहता है कि आखिर पाप कर्म किस कहा जाएगा, और यदि गलती से हो जाए तो उसे किस तरह प्रायश्चित करना चाहिए। आइए संतों महापुरुषों द्वारा पाप के विषय में अनमोल बातें जानते हैं। कूटनीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ अपने ही पापों का फल भोगता है। कई बार वह दूसरों के द्वारा किए गए पापों की सजा को भी भोगता है। मसलन, अगर आपकी पत्नी कोई गलत काम करती है तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ता है। धर्म के खिलाफ किया गया काम भी पाप की श्रेणी में आता है। जो चीजें आपके धर्म में वर्जित बताई गई हैं, यदि आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागीदार बनते हैं। जिस प्रकार एक पेटी में रखा एक सड़ा आम बाकी सभी आमों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य भी पाप का भागीदार हो जाता है। उसे भी पापियों के समान ही जीवन में दंड भोगना पड़ देता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर अपने बड़ों का अपमान करता है या फिर भला बुरा कहता है तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। जब मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाता है तो वो स्वार्थी इंसान कहलाता है, और स्वार्थ को पाप का सबसे अच्छा साथी माना गया है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए